Very good evening, students. This one is our third lecture. That one is our Cartesian product. Cartesian product. Cartesian मल्टीप्लिकेशन दिया है. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो आपके ऑर्डर पेयर्स के ऊपर ही डिपेंड है. वो आपके ऑर्डर पेयर्स के ऊपर ही डिपेंड है. तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ऑर्डर पेयर कराया, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके आता हूँ. अच्छा, ऑर्डर पेयर में आपने देखा हो कि जब मैंने ऑर्डर पेयरिंग की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि ऑर्डर है तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न है किसी चीज़ को लिखने का. पेयर है तो कम से कम दो. तो दैट मीन्स मैं कार्टेशियन में बात करूँगा तो ऑर्डर पेयर से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है. तो इसमें भी कम से कम कितने सेट रहे होंगे? दो रहे होंगे. तो ऑर्डर पेयर से आ रहा है. ठीक है ना. तो मैंने कहा अगर इसमें भी दो सेट हैं तो मैं एक सेट लेता हूँ ए और जिसके एलिमेंट्स लेता हूँ मैं 1 2, और एक बी सेट लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स लेता हूँ मैं 4 5 6. ठीक है. अच्छा, ये देखिए, जब मैंने ऑर्डर पेयर बनाया तो मैंने कहा था उसका एक स्पेसिफिक क्रम है, या तो वो ए से बी की तरफ आ रहा है या बी से ए की तरफ आ रहा है. दैट मीन्स इसको लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका है. इस तरीके से अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूंगा तो ये निश्चित तौर पर ऑर्डर पेयर पे डिपेंड है. तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट करने के दो ही तरीके होंगे, या तो ए प्रोडक्ट बी होगा या बी प्रोडक्ट ए होगा. बात समझ में आ रही है? बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज टोटली डिपेंड ऑन ऑर्डर पेयर्स पे डिपेंड है. जब ये ऑर्डर पेयर्स पे ही है तो पेयर्स के लिए कितने चाहिए? कम से कम 2 सेट चाहिए. और 2 सेट हैं तो निश्चित तौर पे या तो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा. तो कार्टेशियन को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, ऑर्डर पेयर में आपने ये भी देखा था कि ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग बना रहे थे, या बी सेट के एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग बना रहे थे. अच्छा, बाई चांस ऐसा हो जाए कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, बाई चांस मैं ए को खाली कर देता हूँ. ठीक है ना. जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया और ए के अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है, और मैंने कहा ए से बी की तरफ बनता है या बी से ए की तरफ बनता है. तो ए का कोई एलिमेंट नहीं तो किससे पेयरिंग बनाएगा? ऊपर वाले को मत देखिएगा, ऊपर वाले को मत देखिएगा. तो ए में कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है तो किसके साथ पेयरिंग बनाएंगे? या बी है और ए किस एलिमेंट के साथ पेयरिंग बनाएंगे? तो एक बात समझ में आती है कि ऑर्डर पेयरिंग के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम जो भी सेट्स यूज कर रहे हैं वो दोनों ही सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट. दैट मीन्स इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिपेंड ओवर द ऑर्डर पेयर्स, then definitely what type of sets we are going to use on for the order pairing, then वो sets should be non empty. तो अगर if a single one is empty, then whom they are going to make a relation? क्या वो आपके साथ रिलेशन बनाएगा? अब आपके साथ पेयरिंग करेगा क्या? अपने आप से पेयरिंग कर लेगा क्या वो? दैट मीन्स दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है. ठीक है जी. तो और प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर आपके इस मल्टीप्लिकेशन से है. मगर यहाँ पर डियर स्टूडेंट से ध्यान रखिएगा, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम कभी भी इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे. वी विल रीड लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे. ठीक है ना. जब एक ऑर्डर पेयर एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग को देखते हैं, वास्तविकता में हम एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ में जो पेयरिंग हो रही होती है उसकी इम्पैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रभाव को जानने की कोशिश करते हैं, उनको उनके आने वाले एक फ्लैक्चुएशंस को, वेरिएशंस को, उनमें क्या चेंजेस आए उसको रीड करने की कोशिश करते हैं. वो है. ठीक है ना. तो कार्तीय तल पर होने वाले दो तत्वों के बीच में, दो तत्वों के युग्मों में क्या परिवर्तन हुआ है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लिया जाए. तो मैंने कहा 2 सेट हैं, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होनी चाहिए. तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, फिर मैं डिफाइन करूँगा कैसे. ठीक है ना. इफ देयर आर 2 सेट्स, there are 2 sets A and B.
then they must be non-empty. They should be must be non-empty. कैसे होने चाहिए? Non-empty. बात समझ में आ रही है? कि अगर मैं वास्तविकता में किसी भी ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूँ तो कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है? क्योंकि ठीक है, देखिए, if there are two sets A and B, then they must be non-empty and non-empty होने चाहिए। Then if there are two non-empty sets, ध्यान देखिए, if there are two non-empty sets A and B, में if there are two non-empty sets A and B, then the Cartesian product means that is, मैं आपको इंडिकेट कर दूं, that is A B, ठीक है ना? Then the Cartesian product, that is AB, is the set of order pairs. The set of order pairs from elements of set A to elements of set B. If the pairing is there from A to B, if B pairing is there from A to B, ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है, if they are two non-empty sets A and B, then the Cartesian product, that is A Cartesian B, इसको हम A क्रॉस B नहीं पढ़ेंगे, A Cartesian B, ठीक है ना, is the set of order pairs from elements of set A to elements of set B। मैंने A Cartesian B लिखा है, that means from, that means क्या है, if the pairing is there from A to B, that means if the order pairing that will be commit out in a Cartesian product, that will be from A to B। तो A से order pairing हुई है B elements, B set के elements के साथ में, इसलिए A Cartesian B है। बात समझ में आई है? तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इसे लिखोगे, A सेट के एलिमेंट्स का B सेट के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग होना, वो भी क्या है, जब पेयरिंग A से B की तरफ हुई है तो निश्चित तौर पे ऐसा आएगा, A Cartesian B क्या आएगा, एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स आएंगे, सच दैट कैसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट से मतलब क्या है, ऐसे ऑर्डर पेयर्स का आना सच दैट कि जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी सेट से बिलोंग, अगर ऐसी कंडीशंस के ऑर्डर पेयर्स आते हैं तो निश्चित तौर पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है फ्रॉम ए टू। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, आप लोगों के लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ले लीजिए, और इसके बाद मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कैसे है, ये तो मैं सिर्फ इसकी थ्योरी ली, अब इसको देखिए कैसे। क्योंकि मैंने ए से बी पे कहा है तो निश्चित तौर पर ये आपका ए सेट है और ये आपका
बी सेट है, ये ए था और ये बी था, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, इसके एलिमेंट्स 4 5 6। निश्चित तौर पर ऑर्डर पेयरिंग हुई है, 1 2 4 तो हुई है, 1 2 5 हुई है, 1 2 6 हुई है, 2 2 4 हुआ है, 2 2 5 हुआ है, 2 2 6 हुआ है, 3 2 4 हुआ है, 3 2 5 हुआ है, 2 2 6 हुआ है। इसको दिया तुमने ऑर्डर पेयरिंग में, तो वो यहाँ पर आ गया। तो ए कार्टेशियन बी और ये ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और ये 8। ठीक है ना। अब ये देखिए कंडीशन प्रोडक्ट में क्या है, एवरी एलिमेंट को देखिए, एवरी एलिमेंट of set A is making order pairing with every element of set B because they are totally non-empty. And the first element 1 belongs to set A, 2 belongs to set A, 3 belongs to set A. फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को देखिए सब सेट A से, और सेकंड एलिमेंट को देखते हैं सब सेट B से, है कि नहीं। ये कंडीशन फिट हो गई। बाई चांस आपने ऑर्डर पेयर को if there are two non-empty set A and B, then the Cartesian product B Cartesian A, that is B Cartesian A, is a set of order pairs from elements of set B to elements of set A. By chance ऐसा हो जाता, by chance ऐसा हो जाता, तो आप क्या लिखते कि बी कार्टेशियन ए, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, that is क्या मतलब है, the set of order pairs, the set of order pairs from elements of set B to elements of set A। ये दो था भाई, दो ऑर्डर पेयर है, तो उन ऑर्डर पेयर्स को लिखने के तरीके आपने जब दो कहे तो निश्चित तौर पर उसके कार्टेशियन भी कितने तरीके से बनेंगे, दो तरीके से बनेंगे। ठीक है ना। तो बाई चांस इस तरीके से आ जाए तो आप इस तरीके से लिखोगे तो ये तो आएगा। दैट मीन्स इस चीज को क्या इंडिकेट करोगे आप कि बी कार्टेशियन ए, उसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, कैसे आएंगे, सच दैट एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, बी सेट से, एंड वाई बिलोंग करेगा ए सेट से। ये जो हुआ, तो पहला एलिमेंट किसका होगा, बी सेट का, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, ए सेट का। तो देखिए कैसे बनेगा ऑर्डर पेयर, 4 1 के साथ दोस्ती कर सकता है, 4 2 के साथ कर सकता है, 4 3 के साथ कर सकता है, उसके भाई फ्रेंड कर रहा है, ये तो ऑर्डर आएंगे 4 1 4 2 4 3। ऐसे आपको हो सकता है 5 1 5 2 5 3। ऐसे क्या आएगा 5 1 5 2 5 3। जिसका आ सकता है 6 1 6 2 6 3। और क्या लिखोगे यहाँ से 6 1 6 2 6 3 और ये बंद कर दिया, और ये आपका भी कंडीशन एक। अच्छा इसको देखें और इसको देखें तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, उसका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए है और इसका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी है, उसका सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए है, इसका सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ रही है।
तो ये दोनों एडिशन प्रोडक्ट भी आपस में कभी भी बराबर नहीं होते। रीज़न ये क्योंकि इनकी ऑर्डर स्पेस की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो चेंज हो गई है। उसमें पहले पे वो आ रहा है, इसमें पहले पे दूसरा आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर इनके इम्पैक्ट को भी कैलकुलेट करते हैं तो निश्चित तौर पर एक का दूसरे पे कितना प्रभाव है, दूसरे का पहले पे कितना प्रभाव है, वो निश्चित तौर पर बराबर निकल नहीं आता। आपने दोस्तियों में देखा होगा तो दो दोस्त होते हैं तो निश्चित तौर पे एक कोई ज़्यादा ही डिवोटी होता है और दूसरा कोई ज़्यादा डिवोटी नहीं होता। ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन है। दैट मीन्स एक एडिशन बी बराबर नहीं होता बी का एडिशन ए। तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है। अब आपको एक नई चीज़ और सिखानी थी मुझे। वो है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ये बताता हूँ। चलो एक नया टॉपिक कराऊंगा, इसे जब तक आप वो कर लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो। नोट इट डाउन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट इट डाउन नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए नाउ माय फ्रेंड इज गोइंग टू रब दिस ऑल। मैं इसको नहीं बता रहा अभी, क्योंकि थोड़ा समझाने के लिए चाहिए और मैं भैया से कैसे लिखूँगा। देखिए यहाँ था 4 और यहाँ था बी का एडिशन 4 और ये ठीक है। ये था। अब एक आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन। मैंने आपको जब सेट कराए तो उन सेट्स के अंदर मैंने आपको निश्चित तौर पे क्या कहा है कि अगर एक सेट है ए और उसके मैं नंबर्स पूछूंगा, हमारे एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, तो आप क्या करते हैं उसके सामने एन लगा देते मगर बेटे ये ध्यान रखना जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये सेट है, ये सेट्स के एलिमेंट्स को मैं बेटे पी से लिखूंगा। ठीक है ना, इसे लिखूंगा पी से। तो देखो बेटे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, आप लिखेंगे 3 एलिमेंट्स। ऐसे में लिखूंगा जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ऐसे में लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। उसको मैं बेटे किससे लिखूंगा, इसको मैं क्यू से लिखूंगा। कितने बेटे उसमें 3 है, 3 होगा। अब गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये वाली चीज पूछे आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटे आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 अगर 3 होते तो उसे मानते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, दैट इज एस। ठीक है, पी आर मान लेते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3। कितने ऑर्डर पेयर्स आए, 9। कितने एलिमेंट्स आए, 9। क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है मगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या एक एलिमेंट है पूरा। तो कितने एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कितना निकाला है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर पार्टीशन प्रोडक्ट। तो आप ऐसे बताओ। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।